Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz from CCU Secondary School Kotadu, and today my topic is about 8th class lesson number 7 टॉपिक है बेटा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 की ट्रांसलेशन विद क्वेश्चन आंसर आपको लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। तो आज लेसन नंबर 7 शुरू करते हैं। पैराग्राफ 1 नेम बेटा क्लेवर मिर्चू। लेसन का जो नेम है क्लेवर मिर्चू। क्लेवर का मतलब चालाक और मिर्चू ठीक है ना, एक फ़नी सा करैक्टर है इस लेसन में। तो पैराग्राफ 1 बेटा, अ वुड कटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। वुड कटर लकड़हारा। वुड कटर का मीनिंग बेटा लकड़हारा, वाइफ बीवी, विलेज गांव ठीक है ना बेटा। वुड कटर लकड़हारा, वाइफ बीवी, विलेज गांव, लिव रहना, लिव रहना। अ वुड कटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। दे हैड 7 चिल्ड्रन। उनके 7 बच्चे थे। 7 चिल्ड्रन बच्चे, उनके 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ देम वर बॉयज़। वो सब के सब लड़के थे। ऑल ऑफ देम बेटा सब ठीक है ना, वर बॉयज़ लड़के थे। द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर सो पुअर। लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे ठीक है ना बेटा। सो पुअर इतने गरीब थे या इतने ज़्यादा गरीब थे। दैट के यहाँ बेटा दैट के मानों में यूज़ किया जाएगा। एट टाइम्स बाज़ औकात, एट टाइम्स बाज़ औकात दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे वेयर टू गेट मनी टू बाय फूड फॉर देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों के लिए, फॉर देयर चिल्ड्रन। इसकी ट्रांसलेशन बेटा अपने बच्चों के लिए, फॉर एफ ओ आर फॉर का मीनिंग होता है के लिए। देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों, कि वो अपने बच्चों के लिए खुराक ख़रीदने के लिए। बाय का मतलब ख़रीदना होता है और फूड का मतलब खुराक होता है ठीक है ना बेटा। तो इसमें जो ठीक है ना वर्ड्स यूज़ हुए हैं, पुअर का मीनिंग मैंने बताया है गरीब, नो का मतलब जानना, बहुत से लेसन्स में आपको मैं बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। मनी रकम, रुपया पैसा ठीक है ना बेटा। बाय ख़रीदना, फूड खुराक को कहा जाता है, ग़िज़ा को कहा जाता है। कि बाज़ औकात, एट टाइम्स का मीनिंग जो मैंने आपको बताया वो है बाज़ औकात। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे। ये देखें कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है वो डिड है, उसके साथ नॉट है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ठीक है ना बेटा। लेसन में जो ट्रांसलेशन होती है वो सिर्फ ट्रांसलेशन तक ठीक है ना, अपने आप को लिमिटेड ना रखा करें। उसमें जो ग्रामर होती है बेटा उस पर भी लाजमी फ़ोकस किया करें, लाजमी फ़ोकस किया करें। इससे बच्चे की बड़ी प्रैक्टिस होती है। उसे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और जो टेंसेस हैं उसका पता चलता है बच्चे को कि फ़लाँ नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है फ़लाँ फ़िक्रा फ़लाँ वर्ड। तो ये लाजमी ठीक है ना फ़ोकस किया करें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बताया है दे डिड नॉट नो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। वो नहीं जानते थे वेयर टू गेट मनी टू बाय फूड फॉर देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों के लिए खुराक ख़रीदने के लिए रकम कहाँ से हासिल करें। वेयर कहाँ, WHERE क्वेश्चन ठीक है ना बेटा वर्ड है। वेयर कहाँ, गेट हासिल करना, मनी रकम, कि वो अपने बच्चों के लिए खुराक ख़रीदने के लिए रकम कहाँ से हासिल करें। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट, बच्चे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे ठीक है ना। सो फास्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से। फास्ट का मतलब बेटा ठीक है ना बढ़ना, फास्ट ग्रो का मतलब बढ़ना, फास्ट तेज़ी से, फास्ट तेज़ी से, सो फास्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से। बच्चे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे दैट दे ऑलवेज़ फेल्ट हंग्री, कि वो हमेशा, ऑलवेज़ का मीनिंग है बेटा हमेशा, ऑलवेज़ हमेशा, हंग्री भूख,
हंग्री भूख के वो हमेशा भूख महसूस करते थे। फेल्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फील है, ठीक है ना बेटा, और ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट, ये बेटा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में है ये सेंटेंस, ये फिक्रा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में है। क्योंकि इसमें वर एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है, ग्रोइंग, वर ग्रोइंग। इससे पता चलता है कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का फिक्रा है। मैंने आपको टेंस की पहचान का तरीका बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है और जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है, उन दोनों को देख के आपने टेंस को, ठीक है ना, इंग्लिश सेंटेंस में पहचानना है कि ये किस टेंस का फिक्रा है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए। अ वुड कटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज, एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। दे हैड 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ देम वर बॉयज़, वो सब के सब लड़के थे। द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर सो पुअर, लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे, दैट एट टाइम्स के बाज़ औकात, दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, वेयर टू गेट मनी टू बाय फूड फॉर देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों के लिए खुराक ख़रीदने के लिए रकम कहाँ से हासिल करें। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट, बच्चे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे। ग्रो का मतलब बढ़ना और फास्ट का मतलब तेज़ी से। बच्चे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, दैट के दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री, वो हमेशा भूख महसूस करते थे। फील का मतलब महसूस करना, पास्ट टेंस में बेटा फेल्ट महसूस करते थे। पैराग्राफ 2, द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा, ठीक है ना बेटा, ये मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, यंगेस्ट सन, सबसे छोटा, यंगेस्ट का मीनिंग, ठीक है ना बेटा, सबसे छोटा, और सन का मतलब बेटा। अब इसमें यंगेस्ट, ठीक है ना, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना, एडजेक्टिव है, सबसे पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री जो है ना यंग, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री यंगर और सुपरलेटिव डिग्री यंगेस्ट, ये एडजेक्टिव है, ज़हन में रखिए। द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा। हाउ एवर, ताहम, हाउ एवर का मीनिंग ताहम। वाज द वन, वो था, ताहम सबसे छोटा बेटा वो था। हु काज्ड हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट एंग्जाइटी, जिसने अपने वालदैन को, ठीक है ना बेटा, जिसने अपने वालदैन को, पेरेंट्स वालदैन, अटमोस्ट एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा परेशानी, ठीक है ना, अटमोस्ट एंग्जाइटी का मतलब बेटा सबसे ज़्यादा परेशानी, कास्ट डाला हुआ था। ताहम सबसे छोटा बेटा वो था जिसने अपने वालदैन को सबसे ज़्यादा परेशानी में मुब्तला किया हुआ था, सबसे ज़्यादा परेशानी में डाला हुआ था। इट इज़ ट्रू, ये सच है। ट्रू का मीनिंग बेटा सच, ट्रू का मीनिंग सच, ठीक है ना, ये सच है। दैट के ही डिड नॉट ईट मच, वो ज़्यादा नहीं खाता था। डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इट इज़ ट्रू, ये सच है। दैट के ही डिड नॉट ईट मच, वो ज़्यादा नहीं खाता था। मच ज़्यादा, ईट का मतलब बेटा खाना, ईट का मतलब खाना, वो ज़्यादा नहीं खाता था। बट लेकिन दिस वाज बिकॉज, इसकी वजह ये थी, दिस वॉज बिकॉज, इसकी वजह ये थी, ही वॉज सो स्मॉल, कि वो बहुत छोटा था। सो स्मॉल, बहुत छोटा, ये मैंने लिखा हुआ है मीनिंग, बहुत छोटा। सो स्मॉल का मीनिंग बहुत, कि वो बहुत छोटा। इट इज़ ट्रू, ये सच है। दैट ही डिड नॉट ईट मच, कि वो ज़्यादा नहीं खाता था। बट दिस वॉज बिकॉज, लेकिन इसकी वजह ये थी, ही वॉज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा था। इंडीड, दर हकीकत, व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ था। व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ था। ही वॉज ओनली द साइज ऑफ अ पेपर, तो वो एक मिर्च की जिसामत जितना था, ठीक है ना बेटा। साइज़ जिसामत को कहा जाता है, और पेपर का मीनिंग बेटा मिर्च है, ठीक है ना। इंडीड का मीनिंग मैंने आपको बताया, दर हकीकत या दर असल, दोनों इसके मीनिंग हैं। बॉर्न पैदा होना, साइज़ जिसामत, पेपर मिर्च।
इंडीड दर हकीकत व्हेन ही वाज बॉर्न जब वो पैदा हुआ था ही वाज ओनली द साइज ऑफ अ पेपर वो एक मिर्च की जिसामत के बराबर था या वो एक मिर्च की जिसामत जितना था या उसकी जिसामत एक मिर्च जितनी थी, जिस तरह कह लें। एंड दैट वाज वाई और यही वजह है, एंड दैट वाज वाई और यही वजह है ही वाज नेम्ड मिर्चू कि उसका नाम मिर्चू रखा गया था और यही वजह है कि उसका नाम मिर्चू रखा गया था। वो मिर्च के साइज़ जितना था ना, तो इस वजह से उसका नाम मिर्च की वजह से मिर्चू रखा गया। फिर से देखें, द यंगेस्ट सन हाउएवर वाज द वन हु कॉज्ड हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट एंग्जाइटी ताहम सबसे छोटा बेटा वो था जिसने अपने वालिदैन को सबसे ज़्यादा परेशानी में डाला हुआ था। इट इज़ ट्रू ये सच है दैट ही डिड नॉट ईट मच कि वो ज़्यादा नहीं खाता था। बट दिस वाज बिकॉज लेकिन इसकी वजह ये थी ही वाज सो स्मॉल वो बहुत छोटा था। इनडीड दर हकीकत या दरअसल व्हेन ही वाज बॉर्न जब वो पैदा हुआ था ही वाज ओनली द साइज ऑफ अ पेपर वो एक मिर्च की जिसामत जितना था। एंड दैट वाज वाई और यही वजह थी ही वाज नेम्ड मिर्चू उसका नाम मिर्चू रखा गया था। पैराग्राफ 3 वंस इट हैपेंड एक दफ़ा यूँ हुआ दैट कि देयर वाज नो रेन फॉर मंथ्स ऑन एंड कि कई महीनों तक बारिश ना हुई। फॉर मंथ्स कई महीनों तक बारिश, रेन का मतलब बेटा बारिश ना हुई, बारिश ना हुई ये बेटा रेन, ठीक है ना, इसका मीनिंग बारिश। कई महीनों तक बारिश ना हुई। अ ग्रेट फैमिन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड एक बड़ा कहत, ठीक है ना बेटा, ग्रेट बड़ा, फैमिन कहत यानी जब खाने पीने को कुछ बाकी ना बचे और ग़िज़ा की खुराक की किल्लत पैदा हो जाए, बहुत ज़्यादा कमी पैदा हो जाए, इंसान को ठीक से खाने पीने के लिए कुछ ना मिले तो उसे बेटा कहत कहते हैं। अ ग्रेट फैमिन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड एक बड़ा कहत पूरे इलाके में फैल गया। लैंड ज़मीन, ठीक है ना, इलाका दोनों कह सकते हैं, स्प्रेड फैलना, लैंड ज़मीन इलाका। एक बड़ा कहत पूरे इलाके में फैल गया। अक्रॉस द लैंड, ठीक है ना बेटा, पूरे इलाके में फैल गया। अक्रॉस प्रपोजिशन है, जहन में रखिए। एंड द वुड कटर सून हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली सून का मतलब बेटा जल्द ही, सून का मतलब जल्द ही, वुड कटर, ठीक है ना, लकड़हारा, और जल्द ही लकड़हारे के पास, और जल्द ही लकड़हारे के पास अपने ख़ानदान को देने के लिए कुछ न रहा, ठीक है ना बेटा। हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली, फैमिली का मीनिंग ख़ानदान, फैमिली का मीनिंग ख़ानदान, कुंबा, सून का मतलब जल्द ही, और जल्द ही लकड़हारे के पास टू हिज फैमिली अपने ख़ानदान को, टू गिव देने के लिए, हैड नथिंग कुछ ना रहा। ऑल द सेविंग्स वर गॉन तमाम बचत ख़त्म हो गई, तमाम बचत ख़त्म हो गई। अब सेविंग्स बचत या खाने पीने के लिए जो बची कुची चीज़ें थीं, सेविंग्स का मतलब मैंने बची कुची चीज़ें भी लिखा है, सेविंग्स बचत या बची कुची चीज़ें, तमाम बची खुची चीज़ें ख़त्म हो गई या तमाम बचत ख़त्म हो गई। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट और खाने के लिए कुछ भी बाकी ना बचा। लेफ्ट बाकी बचना, और खाने के लिए कुछ भी बाकी ना बचा। फिर से देखें, वंस इट हैपेंड एक मरतबा यूँ हुआ दैट कि देयर वाज नो रेन फॉर मंथ्स ऑन एंड कि कई महीनों तक बारिश ना हुई। अ ग्रेट फैमिन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड एक बड़ा कहत पूरे इलाके में फैल गया। एंड द वुड कटर सून हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली और जल्द ही लकड़हारे के पास अपने ख़ानदान को देने के लिए कुछ बाकी ना रहा। ऑल द सेविंग्स वर गॉन तमाम बचत ख़त्म हो गई। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट और खाने को कुछ भी ना बचा, और खाने को कुछ भी बाकी ना बचा। पैराग्राफ 4 वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन हम अपने बच्चों को मज़ीद खिला पिला नहीं सकते, ठीक है ना बेटा। इसमें लॉन्गर जो है एडजेक्टिव ही है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, ज़हन में रखिए। फीड का मतलब होता है खिलाना पिलाना, और यहाँ लॉन्गर का मीनिंग होगा मज़ीद।
लॉन्गर बेटा मज़ीद, फीड खुराक देना, खिलाना पिलाना दोनों हैं बेटा, जहन में रखिए, खुराक देना, खिलाना पिलाना। हम अपने बच्चे को मज़ीद खिला पिला नहीं सकते। द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया। वन नाइट, एक रात, एज दे सैट बिसाइड द एम्प्टी हर्थ, जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे हुए थे, जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे हुए थे। तो अब इसकी ट्रांसलेशन ठीक से, द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ वन नाइट एज दे सैट बिसाइड द एम्प्टी हर्थ। इसमें बेटा बिसाइड प्रेपोजिशन है, जहन में रखिए, प्रेपोजिशन है। सैट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब बैठा या बैठे हुए थे, ट्रांसलेशन के हवाले से बैठे हुए थे, बैठे थे, दोनों तरह से। एक रात जब, ठीक है ना, एक रात लकड़हारे ने, जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे हुए थे, अपनी बीवी को बताया कि हम अपने बच्चों को मज़ीद खिला पिला नहीं सकते। When the boys get up in the morning for their breakfast, जब लड़के नाश्ता करने के लिए सुबह उठते हैं, जब लड़के नाश्ता करने के लिए सुबह जागते हैं। गेट अप का मतलब बेटा जागना, उठना, मॉर्निंग सुबह, ब्रेकफास्ट नाश्ता, ये मीनिंग लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बिसाइड करीब पास, एम्प्टी खाली, हर्थ चूल्हा जो पढ़ाया आपको। गेट अप का मतलब उठना या जागना, मॉर्निंग सुबह, ब्रेकफास्ट नाश्ता। जब लड़के सुबह नाश्ता करने के लिए उठते हैं या नाश्ता करने के लिए जागते हैं, देयर इज़ नथिंग फॉर देम टू ईट, तो उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनके खाने के लिए कुछ। ईट का मतलब बेटा खाना, ईट का मतलब खाना, ठीक है ना, यह आपको पहले मैंने बताया है। ईट, ये ईट का मैंने मीनिंग पहले लिखा हुआ है, खाना, ठीक है, कुछ नहीं है। माई डियर, मेरी प्यारी, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू, सिर्फ एक बात है जो हम कर सकते हैं। वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट टेक दैम इनटू द फॉरेस्ट, हमें इन्हें जंगल में ले जाना चाहिए। बॉयज़ की बात हो रही है बेटा, हमें इन्हें जंगल में ले जाना चाहिए। एंड लीव देम देयर, और इन्हें वहाँ छोड़ देना चाहिए। THERE देयर अगर फ़िक्रे के शुरू में हो तो मीनिंग नहीं होता, लेकिन फ़िक्रे के बिटवीन यानी दरमियान में या लास्ट में हो, आखिर में हो, तो फिर इसका मीनिंग बेटा वहाँ होता है। लीव का मतलब छोड़ना, लीव का मतलब छोड़ना, ठीक है ना। फॉरेस्ट का मतलब जंगल, तो हमें इन्हें जंगल में ले जाना चाहिए और वहाँ छोड़ देना चाहिए। मे बी, हो सकता है, सम रिच पीपल फाइंड्स देम, कि कोई अमीर आदमी इन्हें पाले। फाइंड का मतलब बेटा पा लेना, तलाश करना, दोनों आ जाता है, ठीक है ना। रिच अमीर, कोई अमीर आदमी इन्हें पाले। एंड टेक्स देम होम, और इन्हें घर ले जाए। एंड टेक्स देम होम, और इन्हें घर ले जाए। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, ठीक है ना बेटा। श्योर यकीन, यकीनी भी इसका मीनिंग होता है, यकीनन भी इसका मीनिंग होता है। मुझे यकीन है, ही विल टेक बेटर केयर ऑफ देम, कि वो इनकी बेहतर देखभाल करेगा। बेटर केयर, बेहतर देखभाल। फिर से देखें तवज्जो से, मैं रिपीट कर रहा हूँ। वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को मज़ीद खिला पिला नहीं सकते। द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ वन नाइट एज दे सैट बिसाइड द एम्प्टी हर्थ, एक रात लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे थे। व्हेन द बॉयज़ गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर देयर ब्रेकफास्ट, जब लड़के सुबह नाश्ता करने के लिए जागते हैं। देयर इज़ नथिंग फॉर देम टू ईट, तो इनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माई डियर, मेरी प्यारी, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू, सिर्फ एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट टेक दैम इनटू द फॉरेस्ट, हमें इन्हें जंगल में ले जाना चाहिए। एंड लीव देम देयर, और इन्हें वहाँ छोड़ देना चाहिए। मे बी, हो सकता है, सम रिच मैन, कोई अमीर आदमी, फाइंड्स देम, इन्हें पाले। एंड टेक्स देम होम, और इनको घर ले जाए। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट ही विल टेक बेटर केयर ऑफ देम, कि वो इनकी बेहतर देखभाल करेगा। तो बेटा ये चारों पैराग्राफ्स हैं, इनकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, आपने याद करनी है। और इंशाअल्लाह आगे मज़ीद नेक्स्ट लेसन में पैराग्राफ्स पढ़ाएंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।